खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कायम 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का बंद कमरा इजलास वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गया है। तहरीक इंसाफ को कमेटी में शामिल करने की हुकूमती कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। कमेटी अरकान ने स्पीकर कौमी असम्बली को पीटीआई की अदम शिरकत से आगाह किया। झेली कमेटी ने बैरिस्टर गौहर और पीटीआई के दीगर अरकान से मुलाकात भी की। ताहम तहरीक इंसाफ को इजलास कमेटी इजलास में शिरकत के लिए कायल नहीं किया जा सका। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर एजाज सादिक की दरख्वास्त भी रद्द कर दी। कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कायम 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का बंद कमरा इजलास वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ को कमेटी में शामिल करने की हुकूमती कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। कमेटी अरकान ने स्पीकर कौमी असम्बली को पीटीआई की अदम शिरकत से आगाह किया। झेली कमेटी ने बैरिस्टर गौहर और पीटीआई के दीगर अरकान से मुलाकात भी की। ताहम तहरीक इंसाफ को इजलास कमेटी इजलास में शिरकत के लिए कायल नहीं किया जा सका। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर एजाज सादिक की दरख्वास्त भी रद्द कर दी। मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक सईद अवान से। मलिक सईद अवान, बताइएगा, बंद कमरा इजलास वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास दोबारा शुरू हो चुका है। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में जो वो 8 हुकूमती अरकान और एक जेयूआई के कामरान मुर्तजा शरीक हैं, जबकि पीटीआई के तीनों अरकान मौजूद नहीं हैं। जराये के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एजाज सादिक की जानिब से अपने चैम्बर में पीटीआई के अरकान से मुलाकात भी की गई थी और उनसे दरख्वास्त की गई थी कि वो पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत करें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अब से कुछ देर पहले जो है कमेटी का इजलास शुरू हुआ। जराये के मुताबिक कमेटी के इजलास में तीनों सीनियर जजेस के नाम और उनकी प्रोफाइल तकसीम कर दी गई है, जिसके बाद अरकान कमेटी जो है वो जजेस के नाम और प्रोफाइल पर गौर करने के बाद बहस भी कर रहे हैं। जी मलिक सईद अवान, ये भी बताएगा, बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर एजाज सादिक की दरख्वास्त भी रद्द कर दिया, जैसे आपने भी बताया। आगे इनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? क्या पीटीआई वाले इसमें मौजूद नहीं है? जी देखिए, हमें जराये ने यही बताया है कि पार्लिमानी कमेटी आइन के तहत पार्लिमानी कमेटी ने आज रात को हर सूरत नाम फाइनल करने और इस बाइंडिंग की वजह से जो है कमेटी का इजलास अभी भी चल रहा है, तो अभी मजीद ताखीर का जो है वो नहीं शिकार किया जा सका। कमेटी जो उसकी जाने से आज ही नाम ऐलान किए जाने का इम्कान है और 12 बजे से पहले नाम ऐलान किए जाएंगे, जिस पर भी इत्तफाक राय हो गया कमेटी का। क्योंकि कमेटी के पास 2 तिहाई अक्सरियत मौजूद है, तो इसलिए नाम का ऐलान करने में कोई ज्यादा मसला नहीं आएगा। और अभी से कुछ देर बाद उम्मीद यही की जा रही है कि कमेटी मशावरत के बाद जो है एक नाम का ऐलान कर देगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से किसी एक जज का नाम होगा। अभी तक जो है वो कमेटी में नाम पर गौर किया जा रहा है, प्रोफाइल तकसीम की जा चुकी है, नाम भी तकसीम किए जा चुके हैं और कमेटी के अरकान प्रोफाइल का जायजा लेने के साथ साथ नामों पर भी बहस कर रहे हैं। जी ठीक है, नाम पर गौर किया जा रहा है। मलिक सईद अवान हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।